वेलकम टू लर्नर्स गाइड। बाबा साहेब के बिना हम कुछ भी नहीं। उनकी बातें आज भी हमारे दिल में है सजी। महापरिनिर्वाण दिवस पर हम उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करें, उनके आदर्शों पर चलने का संकल्प करें। भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को उनके महापरिनिर्वाण दिवस पर कोटि कोटि नमन। चलिए शुरू करते हैं महापरिनिर्वाण दिवस पर भाषण। कुरान कहता है मुसलमान बनो, बाइबल कहता है ईसाई बनो, भगवत गीता कहती है हिंदू बनो, लेकिन हमारे बाबा साहेब का संविधान कहता है इंसान बनो। भारतीय संविधान के रचयिता भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर को महापरिनिर्वाण दिवस पर कोटि कोटि प्रणाम। सभा में उपस्थित सम्मानित अतिथिगण, माननीय प्रधानाचार्य महोदय, आदरणीय शिक्षकगण और मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरा स्नेह भरा नमस्कार। आज हम सभी यहाँ महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर पर एकत्रित हुए हैं। इस महान अवसर पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सम्मान में मैं कुछ शब्द कहने जा रही हूँ। यह दिन डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर, जिन्हें हम स्नेह से बाबा साहेब कहते हैं, की पुण्यतिथि के रूप में मनाया जाता है। 6 दिसंबर 1956 को उनका महापरिनिर्वाण हुआ, लेकिन उनके विचार और योगदान आज भी हमारी प्रेरणा बने हुए हैं। डॉक्टर अंबेडकर न केवल भारतीय संविधान के निर्माता थे, बल्कि एक महान समाज सुधारक, शिक्षाविद, अर्थशास्त्री और नेता भी थे। उनका जन्म 14 अप्रैल 1891 में मध्य प्रदेश के महू में एक गरीब दलित परिवार में हुआ था। उन्होंने अपने जीवन को समाज के वंचित और पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए समर्पित कर दिया। जाति भेद और छुआछूत जैसी कुरीतियों के खिलाफ उनकी लड़ाई ने भारतीय समाज में समानता और न्याय की नींव रखी। उन्होंने स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री के रूप में कार्य भी किया। बाबा साहेब ने हमेशा शिक्षा को सबसे बड़ा हथियार माना और कहा था, शिक्षा वह शस्त्र है जिससे आप दुनिया बदल सकते हैं। उन्होंने सभी के लिए समान अधिकारों की वकालत की और भारतीय संविधान में ऐसे प्रावधान सुनिश्चित किए जो हर नागरिक को स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे का अधिकार देते हैं। संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने वर्षों तक बौद्ध धर्म का अध्ययन किया था। डॉक्टर अंबेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को महाराष्ट्र के नागपुर में अपने हजारों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म में धर्म परिवर्तन किया था। उनका निधन 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली स्थित उनके घर पर हुआ था। उनके अनुयायियों का मानना है कि उनके गुरु भगवान बुद्ध की तरह ही काफी प्रभावी और सदाचारी थे। उनका मानना है कि डॉक्टर अंबेडकर अपने कार्यों की वजह से निर्वाण प्राप्त कर चुके हैं, इसलिए उनकी पुण्यतिथि को महापरिनिर्वाण दिवस या महापरिनिर्वाण दिन के तौर पर मनाया जाता है। महापरिनिर्वाण 2 शब्दों महा और परिनिर्वाण से मिलकर बना है। महा का अर्थ महान और परिनिर्वाण का अर्थ मृत्यु के बाद निर्वाण प्राप्त करना है। परिनिर्वाण बौद्ध धर्म के प्रमुख सिद्धांतों और लक्ष्यों में से एक है। 80 साल की आयु में भगवान बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था। डॉक्टर अंबेडकर के पार्थिव अवशेष का अंतिम संस्कार बौद्ध धर्म के नियमों के मुताबिक मुंबई की दादर चौपाटी पर हुआ। जहां उनका अंतिम संस्कार किया गया, उस जगह को अब चैत्य भूमि के तौर पर जाना जाता है। डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जी को केवल भारत में ही नहीं, बल्कि दुनिया भर में दलितों का मसीहा माना जाता है। डॉक्टर बाबा साहेब ऐसे व्यक्तित्व थे कि उनके जैसा न कोई हुआ था और न आगे कोई होगा। उनके कार्य और बलिदानों के कारण वे हमारे श्रद्धा स्थान हैं। महापरिनिर्वाण दिवस हमें उनके योगदान को स्मरण करने और उनके आदर्शों पर चलने की प्रेरणा देता है। 6 दिसंबर महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर पर डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर को विनम्र श्रद्धांजलि। जय भीम। धन्यवाद।